नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं सुजीत फिजिक्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल के बारे में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में भी एक छोटा सा वीडियो में आपको डाला था, उसमें न्यूमेरिकल के बारे में बात किया था। तो उसी न्यूमेरिकल को आगे फॉरवर्ड करते हैं। सेम न्यूमेरिकल है, सेम न्यूमेरिकल के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सेम न्यूमेरिकल उस समय क्या बताया था कि इससे हमें क्या सपोज करना है, पी और इसको क्यू, आर और इसको क्या चाहिए। आप नेम किसी भी टाइप से आप रख सकते हो, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये नेम से हमें रिलेटेड कुछ भी रिलेशन देना नहीं है। ठीक है, नेम हमको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किसको करेंगे, पी एस इज इक्वल टू कितना कर लेंगे, क्यू आर। पी एस इज इक्वल टू क्यू आर। तो पी एस इज इक्वल टू क्यू आर अगर आता है तो बीच वाला को क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, बीच वाला को हटा देना है। तो फिर से वही बात करेंगे। तो पी और एस को कर देते हैं, तो पी एस तो यानी कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 और 5 इंटू 4 यानी कि 20/20। अगर ये इस टाइप से आता है तो बीच वाला को क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। तो बीच वाला को अब निगलेक्ट करने के बाद फिगर हमारा कैसा दिखेगा, देख लेते हैं ध्यान से। ये हमारे पास ए का पॉइंट था और ये हमारे पास दो नीचे का पॉइंट था। अब इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ था, इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा हुआ था और इसको हमने बी पॉइंट पर ऐड कर दिया था। इसमें भी दो कैपेसिटर नीचे की तरफ लगा हुआ था, ऐसे करके दो कैपेसिटर लगा हुआ था। बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ था जो कि कितना वैल्यू था, 6। इस 6 को निगलेक्ट कर देना। इस 6 को क्या करना है, निगलेक्ट कर देना। तो यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 10 था और ये था हमारे पास 2 और ये हमारे पास 4। यानी कि सारा चीज यूनिट जो है माइक्रो फैराडे में ही आएगा। माइक्रो फैराडे, माइक्रो फैराडे। अब क्या करना है, अब तो सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा, ए और बी के बीच हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब सिंपल सा, अब सीरीज और ये हम लोग का क्या चाहिए, पैरेलल। ये सीरीज और ये क्या चाहिए, पैरेलल। दोनों को सीरीज कैलकुलेट करेंगे और फिर पैरेलल कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर आप बना करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इसके बाद हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, इसे अब खुद से कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसी में अलग टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अलग टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अलग टाइप के क्वेश्चन इसको कॉपी कर लीजिए, इसको खुद से बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे। इसी में क्वेश्चन और भी हमारे पास है, जैसे देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन फिगर केवल इंटरचेंज होगा, फिगर केवल इंटरचेंज होगा। फिगर कुछ भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, फिगर ऐसे करके ऐसे कुछ आपको देगा और एक फिगर ऐसे करके कनेक्ट कर देगा और एक फिगर ऐसे कनेक्ट कर देगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये इस टाइप से कनेक्ट कर देगा और इसके अबाउट भी कोई दो कैपेसिटेंस हमने आपको लगा करके रख दिया है। पॉइंट ए और किसके बीच का कैलकुलेट करना है, बी के बीच का कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम लोग का मान लो सपोज दैट सबका वैल्यू कितना है, अभी सी है, सबका वैल्यू कितना है, सी है। तो क्या करना है, इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी जो कंडीशन है वो क्या है, सेम है। अगर इसे हम फ्लैट करके देखें तो एक वायर से, जैसे पिछला क्वेश्चन जो था इस टाइप से जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन में देखे थे तो हम लोग का दो वायर था, अलग अलग दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा। अगर इस वायर के साथ ए पॉइंट के साथ अगर चले, किसके साथ चले, ए पॉइंट के साथ, तो ए पॉइंट के साथ देखिए तो दो वायर लगा हुआ था। यहाँ पर भी देखेंगे तो एक कितना पार्ट में बटा है, दो पार्ट में, एक ऊपर गया है और एक पैरेलल गया है, एक ऊपर गया है और एक क्या गया है, पैरेलल। अब इस दोनों के साथ ध्यान से देखेंगे, ये दोनों के साथ अब यहाँ पर एक और हमने ऐड किया था इस टाइप से, ये हमारे पास ऐड किया हुआ फिगर है और एक बीच में हमारे पास कैपेसिटेंस है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, बीच में हमारे पास ब्लैक टाइप का हमने कैपेसिटेंस आपको लगा दिया समझने के लिए। फिगर अगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन बनाना आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, हम छोड़ देंगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें क्या था कि दो लाइन था, एक लाइन ऊपर और एक लाइन पैरेलल, एक लाइन ऊपर और इस लाइन को अगर मान लो इसी लाइन को हम अगर पैरेलल कर दें, इसी लाइन को क्या कर दें, पैरेलल कर दिया, तो इसी लाइन को पैरेलल करके यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया और इस लाइन को यहाँ से ऐड कर दिया है, इस लाइन को यहाँ से क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। ध्यान से देखेंगे ये कैपेसिटर जा करके यहाँ पर ऐड हो गया है और इस पॉइंट से, ध्यान से देखेंगे इस पॉइंट से, इस फिगर को अभी हम लोग जहाँ पर था वहीं पर आने देते हैं। इस कैपेसिटर के साथ एक सी लगा हुआ था और सी के साथ देखेंगे कि दो वायर निकला हुआ, एक लेफ्ट साइड और एक हमारा राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक कौन सा, राइट साइड। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो एक लेफ्ट साइड और एक क्या है, राइट साइड, ये दो फिगर है।
अब नीचे वाला से बात करें तो नीचे वाला भी कितना पार्ट में जाकर के बटा है, 2 पार्ट में। देखिए नीचे वाला भी कितना पार्ट में बटा है, 2 पार्ट में, एक ऊपर और एक लेफ्ट साइड। तो एक इस टाइप से यहाँ भी बटा हुआ है। तो यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, तो बीच वाला को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। यही किरचॉफ्स लॉ में पढ़ना है, यही किरचॉफ्स लॉ में क्या करना है, पढ़ना है। तो हम लोग को करना क्या है, सारा डाटा तो सी दिख रहा है, तो सारा का वैल्यू गुना करे या ना करे, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई मान लिया, पी क्यू आर और क्या चीज एस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा। तो सेम वैल्यू आने के बाद इसका फिगर अब कैसा दिखेगा, जो ध्यान से देखेंगे, ये फिगर अब ऐसा कुछ दिखेगा। ये फिगर ऐसा हमारे पास था, ये फिगर हमारे पास कुछ इस टाइप से था, ये ऐसे था। अब यहां से आने के बाद एक कनेक्ट हुआ था बीच में, लेकिन अब बराबर आ जाने के बाद इसको भी हटा देना है। अब यहां से ऐसे करके फिगर हमारे पास दिख रहा है। तो देखो, तो एक ही वायर के साथ 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये सीरीज हो जाएगा, और ये हमारा ऊपर वाला सीरीज और नीचे वाला, एक ऊपर में सीरीज और एक नीचे में सीरीज। तो दोनों का वैल्यू कितना कितना भाई, सी, तो दोनों का वैल्यू सी। तो अब एक ऊपर का सीरीज, तो ऊपर का सीरीज अगर निकालेंगे 1/cs इज इक्वल टू, तो 1/c प्लस 1 कितना c, यानी कि हमारे पास अगर वैल्यू अगर बात करें तो 1/cs का वैल्यू जो हो जाएगा 2 कितना c, तो cs बराबर कितना हो जाएगा 2/c। यानी कि ये दोनों मिला करके, ये और ये दोनों मिलाकर के वैल्यू आएगा 2 कितना c, 2 कितना आएगा c, और ये दोनों का वैल्यू भी कितना आएगा 2/c। इसी फिगर को इंटरचेंज कर लीजिए, एक ऊपर में आया और एक कहां में आया, नीचे में, और ये दोनों को कनेक्ट किया हुआ था किस पॉइंट पर, ध्यान से देख लेंगे फिगर में, ए और किसके बाद, बी के बाद। ये 2/c, सॉरी सी, ये c/2 होगा, यहाँ पे c कितना होगा 2, तो ये c/2 और ये c/2। अब cp का वैल्यू निकाल लेंगे, c/2 प्लस c कितना 2, यानी कि 2c/2, यानी कि कैंसिल होगा, तो कितना टाइम आएगा cp, तो cp का वैल्यू कितना आएगा c, cp का वैल्यू कितना आएगा c आएगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू था, जो कि हमारे पास फिगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्वेश्चन सेम है, बट बनाने का कुछ कंडीशन अलग है। अब बना रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, ए और बी के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, एक ऊपर में और एक कहां पर, नीचे में। तो ये हमारे पास, ये वायर के साथ कनेक्ट किया, तो ये वायर आया, इस वायर के साथ कनेक्ट किया, तो 2 वायर, एक इधर गया एक इधर, यानी कि यहाँ पर भी पैरेलल और यहाँ पर भी क्या चीज, पैरेलल। तो पैरेलल का पोटेंशियल सेम हुआ, और इस बीच वाला पोटेंशियल को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अगर बराबर नहीं आएगा, क्वेश्चन है अब यहाँ पर कि अगर बराबर नहीं आएगा तब कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ को आगे चल करके पढ़ेंगे, तब जाकर के ये क्वेश्चन रेसिस्टेंस में जाकर के क्लियर होगा। अभी तो हम लोग फिलहाल इतना ही इसको रहने देंगे। अगर अनइक्वल आएगा तो उस समय हम आपको खुद आपको एक्सप्लेन करके बतला देंगे कि उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कुछ हम क्वेश्चन ऐसे जनरल वे में आपको दे रहे हैं, ये अब थोड़ा सा लेवल अब थोड़ा सा टफ होते जाएगा आपका, ठीक है। ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। दो तीन ग्रुप का हम दे देते हैं इसमें। ए और बी, ए और बी के अबाउट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ए और बी के अबाउट क्या करना है, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। तो कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबका हमने वैल्यू कुछ दे करके रखते हैं। ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है। अभी हम क्वेश्चन इजी करने के लिए हमने वैल्यू को इजी दे रहे हैं। यहाँ पे 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का, और ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड का, और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है, और ये हमारे पास 1 माइक्रोफैराड है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सबसे पहला चीज देखना है कि हमें चूज करना है पॉइंट ए और पॉइंट क्या चाहिए बी। ए और बी के अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो ए और बी के अबाउट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे सीरीज और पैरेलल देखना होगा। सीरीज और क्या चाहिए, पैरेलल। दो ही कॉम्बिनेशन हमने आपके साथ डिस्कस किया, सीरीज का और किसका, पैरेलल का। तो सीरीज का खोज लीजिए, ध्यान से देखेंगे। ये वाला इसके साथ सीरीज नहीं होगा क्योंकि ये एक वायर ऊपर से आया, एक वायर नीचे गया है, तो ये सीरीज नहीं होगा।
ये वाला अगर बात करें तो ये भी सीरीज नहीं होगा। ये अगर बात करें तो एक ऊपर एक नीचे वायर है, तो यहां से भी नहीं चलेगा। ऊपर से अगर बात करें तो ये वायर को अगर बात करेंगे तो ये एक वायर यहाँ तक के ऐड किया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये ऊपर का वायर, ये 2 माइक्रोफैराड है, एक ही वायर है बट बेंड किया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा, सीरीज ग्रुप। ये क्या होगा, सीरीज ग्रुप है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर के पास ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। फिगर से ज्यादा दूर हम जाकर के इसको सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 बाई कितना 2। सीरीज के लिए तो सेम टू सेम वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इसका करेंगे तो 2 बाई कितना होगा 2, 2 बाई कितना होगा 2। अब 2/2 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। तो इसका c का जो वैल्यू आएगा, इसका किसका वैल्यू, c का जो वैल्यू आएगा वो कितना भाई आएगा, 1 माइक्रोफैराडे। यानी कि ये वाला पार्ट, ऊपर वाला ये दोनों पार्ट मिल करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया, 1 माइक्रोफैराडे। यानी ये दोनों भाई मिला तो इसका वैल्यू कितना आया 1। अब फिगर को फिर से ड्रॉ करना होगा। इस क्वेश्चन में लेंथी इसीलिए है, परेशानी इसीलिए है कि फिगर एक बार में आप कैलकुलेट करेंगे और फिर से इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिर से अगेन रीफिगर अगर ड्रॉ करते हैं तो ध्यान से देखेंगे। पहले ए का पॉइंट हमने चूज किया, ये दोनों को मिलाया तो कितना आया 1 माइक्रो, ये दोनों को मिलाया तो कितना आया 1 माइक्रो। तो ये दोनों को जब हमने मिलाया है तो इसका वैल्यू कितना आया है भाई 1 माइक्रो। और इसके नीचे में भी एक लगा हुआ था 1 माइक्रो फैराडे का, ध्यान से देखेंगे। ये वाला पॉइंट, ये इस वायर के साथ काम कर रहे थे तो ये वाला का वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू कितना आया 1। तो ऊपर वाला वैल्यू हम 1 माइक्रो फैराडे का रख देंगे जो ब्लैक पेन से हमने लिखा है। और बाकी जितना भी पार्ट है ऊपर वाला भूल जाएंगे थोड़ा समय के लिए, जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर रख देना है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको यहाँ पर रख देना है। तो कैसे रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला पार्ट है, इसमें भी 1 माइक्रो फैराडे का एक और कैपेसिटर लगा हुआ था, ध्यान से देखेंगे। 1 माइक्रो का एक और कैपेसिटर था, यहाँ पे 2 माइक्रो फैराडे का एक और कैपेसिटर है, ध्यान से देखेंगे। तो ये वाला तो पार्ट खत्म है, ये वाला पार्ट भूल जाना है। तो एक पार्ट हमने लिख लिया, ये वाला पार्ट। अब इस पार्ट को लिख लेना है। तो एक पार्ट को लिखने के लिए अब हमारे पास एक और माइक्रो फैराडे का लगा हुआ था और इसके साथ कितना माइक्रो फैराडे का लगा हुआ है भाई 2। और ये हमारे पास पॉइंट क्या था डी, ये 1 माइक्रो फैराडे का था और ये कितना का था 2 माइक्रो फैराडे। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए, नीचे से तो काम करना है नहीं, ऊपर से ही काम करना है। क्या ये दोनों पैरेलल होगा, ये नहीं होगा। ये एक ऊपर में और एक कहां पर, नीचे में। एक ऊपर में और एक कहां पर, नीचे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे। तो सीपी का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कितना 1, यानी कि 2 माइक्रो फैराडे। यानी कि ये दोनों भाई मिल करके कितना माइक्रो फैराडे का कैपेसिटेंस बनाएगा 2 माइक्रो का। तो ये दोनों को ऐड कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आया 2। इसका वैल्यू कितना आया तो फिर से फिगर ड्रॉ करना होगा। यही परेशानी सबसे बड़ी चीज है और इसको हैंडल करना सबसे बड़ा चीज है। पेशेंस रखना होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। स्टार्टिंग है, हम लोग अगर बनाते जा रहे हैं तो लास्ट में हम लोग आंसर सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसमें पेशेंस रखना। इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम में कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बनाना है, थोड़ा धीरे धीरे बनाना है, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये दोनों भाई मिल गए 1 और 1, 1 और 1, तो इसका वैल्यू कितना आया 2। अभी किसके साथ ऐड होगा 2 के साथ। तो ये हमारे पास जैसे था वैसे हमने ऐड कर दिया। 2 ऊपर वाला आया, ऊपर वाला कितना आया 2। अब ये अलग से लगा हुआ था जो पहले से, वो कितना माइक्रो का था 2 माइक्रो का था। ये 3 का काम तो हो गया, ये दोनों मिला करके ये वाला पार्ट आया और ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया। अब इसके नीचे में एक और माइक्रो फैराडे का लगा हुआ, 1 माइक्रो फैराडे का लगा देंगे। कितना का लगा देंगे 1 माइक्रो फैराडे का। अब इसके साथ ये लगाने के बाद अब ये 2 और है, 2 को और लगा देना है। इसके साथ एक और माइक्रो फैराडे है और ये वाला पॉइंट क्या है डी। अब देखेंगे ध्यान से तो फिगर कुछ छोटा होते जा रहा है, फिगर कुछ छोटा होते जा रहा है और बहुत छोटा होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों किस में है, सीरीज में। ऊपर का ध्यान से देखेंगे और इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका सीपीएस का सीएस का वैल्यू अगर करेंगे 1/cs इज इक्वल टू तो 1/2 प्लस 1 बाई कितना 2, यानी कि 2 बाई कितना 2, यानी कि वैल्यू कितना आएगा 1।
वैल्यू कितना आएगा 1, तो सी एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये दोनों भाई मिल करके हमारा वैल्यू कितना देता है भाई 1। ये दोनों भाई भी मिल करके वैल्यू कितना देता है 1, तो ये दोनों को मिला करके 1 लिख देंगे। फिर इसके साथ ये पैरेलल में आएगा, इसके साथ जो पैरेलल होगा इसके साथ सीरीज में होगा, इसके साथ जो सीरीज में होगा ये इसके साथ क्या होगा पैरेलल होगा। यही कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, यही हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इस फिगर को हम डिलीट मारते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाने में परेशानी होगी फिर। चलिए इस फिगर के साथ क्वेश्चन को हम डील करते हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों मिला लीजिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे पास दोनों मिल करके भाई 1 माइक्रो फैराडे का आया, और इसके साथ कितना माइक्रो फैराडे का लगा हुआ था 1 माइक्रो फैराडे का एक और लगा हुआ है। अब ये 1 माइक्रो फैराडे का एक और है, अब इसके साथ कैपेसिटेंस है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है ये है 1 माइक्रो का है, और ये कितना का है भाई 2 माइक्रो फैराडे का। अगर मान लेते कि ये वाला पार्ट नहीं रहता तो ये दोनों हमारा क्या होता, तीनों पैरेलल हो जाता। होता या नहीं होता बतला दे भाई। तो ये होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। तो डील करेंगे तो 1 और सीपी का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 1 + 1 = कितना 2 माइक्रो फैराड है। तो ये ऊपर दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके हमारा सीरीज का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है भाई पैरेलल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है पैरेलल का। तो पैरेलल के लिए वैल्यू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2, और इसके साथ एक और कनेक्ट है, तो ये हमारे पास 2 माइक्रो फैराड है, और इसके साथ एक और कनेक्ट है जो कितना का है 1 माइक्रो फैराडे का है। कितना का है 1 माइक्रो फैराडे का। तो ये 2 माइक्रो फैराडे, 2 माइक्रो फैराडे, इसका वैल्यू तो 1 आएगा। सी एस का वैल्यू हम लोग बार बार निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं, बतलाना है यार, तो निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या करूं, तो ये आएगा 1 माइक्रो फैराडे। अब इसके साथ हमारे पास एक और लगा हुआ था जिसका वैल्यू जो था वो बी के साथ कनेक्ट था 1 माइक्रो फैराडे का। तो हमारे पास टोटल आंसर जो आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बाबू लोग, ध्यान से देखो जी, 1 + 1 = कितना 2 माइक्रो फैराडे आंसर। कितना आंसर आएगा 2 माइक्रो फैराडे आंसर हम लोग को आएगा। कितना आंसर आएगा भाई 2 माइक्रो फैराडे हमारे पास आंसर आएगा। ध्यान से देखेंगे इस पर, तो 2 माइक्रो फैराडे का आंसर आएगा। तो इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, और हम जब अगर कोई प्रॉब्लम होगा इसमें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर हमें बतलाने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बतलाएंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए। उस क्वेश्चन को प्रिय मित्र बंधु भाई जो भी हो बना लेना प्लीज, और बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बतलाना। और जो पीडीएफ फाइल में पिछला बार हमने वीडियो दिया था, उसके पीडीएफ फाइल में हमने कुछ क्वेश्चन रखा था, बना करके उसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अभी तक के किसी का आंसर नहीं आया है। आप आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए आप जितना क्वेश्चन डील करेंगे उतना क्वेश्चन आपको इजी बनाते चला जाएगा। आप क्वेश्चन से डरोगे भाई तो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते ही जाएगा। 2 माइक्रो मान लिया जाए, ये 4 माइक्रो फैराडे का, ये 4 माइक्रो फैराडे का है, और ये 2 माइक्रो फैराडे, और ये 4 माइक्रो फैराडे, और ये हमारे पास कितना 2 माइक्रो फैराडे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने दिया आपको, इस क्वेश्चन को आप डील कर लीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को भी आप बना लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन उतार लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मान लो भाई एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि हमने 5 कैपेसिटर को यूज किया। कितने कैपेसिटर को यूज किया 5 कैपेसिटर को, और उस 5 कैपेसिटर को किस प्रकार से हम ऐड करें कि उसका वैल्यू C/5 है। उसका वैल्यू कितना है C/5 है। हमने किस टाइप से जोड़े कि उसका वैल्यू C/5 है। हम लोग के पास क्वेश्चन है कि when of 5 capacitor, when which types of connection of the 5 capacitor, H of capacitor is
C माइक्रोफैराडे। एच ऑफ कैपेसिटर C माइक्रोफैराडे। क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेंगे पहले, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 5 कैपेसिटर है। कितना कैपेसिटर है? 5 कैपेसिटर है। वेज टाइप्स ऑफ 5 कैपेसिटर, कितने वेज टाइप से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे कि जिसका उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बाई कितना है? 5 है। C बाई 5 है, यानी कि पहले से घट रहा है, पहले से घट रहा है मतलब डिवाइड में आना चाहिए, ठीक है। तो वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। अगर यही कहता कि 5C आना चाहिए तो पैरेलल ग्रुपिंग होता। तो इसको हम लोग किस टाइप से ग्रुप करेंगे भाई? यह क्वेश्चन हम बेसिक के लिए अभी दे रहे हैं और इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम टफ बनाएंगे, तो पहले सीखिएगा इसको ध्यान से। ये हमारे पास ये है, तो इसका CS का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1 बाई कितना C, यानी कि 5/C। तो ये हमारे पास 1/CS का वैल्यू आया, तो CS बराबर कितना होगा? C बाई कितना? 5। ये हमारे पास वैल्यू आया न्यूमेरिकली, ये हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू आया, यानी कि उसको ग्रुप किस ग्रुप में करेंगे? तो उसका ग्रुपिंग हम लोग करेंगे सीरीज ग्रुपिंग। किस ग्रुपिंग में करेंगे? सीरीज ग्रुपिंग में। तो इस टाइप से आंसर लिख लीजिएगा, सीरीज ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग को क्वेश्चन कुछ ऐसा अगर मिल जाए, सपोज दैट इस टाइप का हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बनाइएगा थोड़ा, तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराएंगे आपसे, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराडे का, ये 2 माइक्रोफैराडे का, 1 माइक्रोफैराडे का, ये 1 माइक्रोफैराडे का भी हम सिंपल सिंपल सा वैल्यू दे रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको आप बना करके कमेंट सेक्शन में आप आंसर हमें जरूर देंगे। इसका आंसर जो आएगा वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा? ध्यान से देखेंगे, ये पैरेलल है, सॉरी 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। इसके पीछे अब हम लोग इसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज करते हैं, सॉरी भाई, वैल्यू चेंज करके देते हैं, क्योंकि अब बनाना हमें सीखना है, ये नहीं कि हमें इसमें नौटंकी करना है। ये सारा वैल्यू कितना है? 1 1, और ये टोटल वैल्यू जो 1 था वो 2 हो गया। अब देखेंगे ध्यान से इसका वैल्यू कितना आएगा। अब ध्यान से देखेंगे, 1 और 1 कितना होगा? 2। 1 और 1 कितना होगा? 2। पैरेलल है तो पैरेलल के साथ सीरीज आएगा, तो सीरीज के साथ कितना हो जाएगा? 1। कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 के साथ आप काम कर लीजिएगा। 1 और 1 कितना होगा? 2। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, आंसर कितना होगा? 2। आप इसको बना करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो, इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको आप जरूर बनाइएगा। हमारे पास एक बुक का क्वेश्चन है, उस बुक का क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 7 कैपेसिटर। कितने कैपेसिटर? 7 कैपेसिटर। 5 कैपेसिटर हमने इस प्रकार से ऐड कर दिया है, कुछ इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है, इसमें हमने ऐड करके रखा है। ये बुक का क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने आपको क्वेश्चन लिख करके दिया कि 7 capacitor, each of the capacity 2 microfarad है, each of the capacity 2 microfarad है, are to be connect, are to so be connect to have the total capacity 10/11। कितना लाना है वैल्यू? 10/11, which will be the necessarily figure as shows। कौन सा फिगर इसमें पॉसिबल होगा कि वो कौन सा फिगर इसमें शो करेगा, कौन सा फिगर इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे बड़ी चीज इसमें है क्या, वैल्यू पर थोड़ा फोकस कीजिए। तो 10 लाना है, ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात हम बतलाने वाले हैं। ऊपर में कितना लाना है? 10। नीचे में कितना लाना है? 11। अब ये बतलाइए आप हमें कि ये सीरीज में अगर ज्यादा जोड़ेंगे तो वैल्यू घटेगा या नहीं घटेगा। 2 को सीरीज में जोड़ते जाइए, ज्यादा से ज्यादा नंबर को सीरीज में जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा नंबर को आप सीरीज में जोड़िए। तो ज्यादा से ज्यादा सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू घटेगी। 5 जोड़ेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 2/4 हो जाएगा, यानी वैल्यू बहुत ज्यादा घट रहा है। अब और बात करते हैं, अब अगर इस टाइप से नहीं आता है तो फिगर में रख दिए ना बाबू, इसका वैल्यू कितना, ध्यान से देखेंगे, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है? 2, इसका वैल्यू 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2 हो गया। ये पैरेलल है तो पैरेलल का वैल्यू सीपी का कितना हो जाएगा? 5 5 10,
माइक्रोफैराड है। ये दोनों सीरीज में है तो 1/c का वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2। तो 1/c का वैल्यू आ जाएगा, तो c का वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड है। 1 माइक्रोफैराड का जब आंसर आ रहा है, ध्यान से देखेंगे इस फिगर में कितना माइक्रोफैराड आया है, 1 माइक्रोफैराड आया है। तो इसका आंसर 1 माइक्रोफैराड जब आया है तो ये तीनों दोनों पांचों मिलाकर के 10 वैल्यू है। 5 मिलाकर के कितना है 10। फिगर हम क्वेश्चन मिटाते हैं, हमारे पास आंसर याद रखिएगा, बतलाइएगा 10/11। 10 बटा कितना लगा है 11। तो ये पांचों को मिलाया, तो पांचों को मिलाने के बाद 10 माइक्रोफैराड का आया, और ये दोनों को मिलाया तो कितना माइक्रोफैराड का आया 1 माइक्रो। ये किस ग्रुपिंग में बतला दे बेटा जल्दी। तो सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 10 तो 10 हो जाएगा। तो 10 एलसीएम तो 1 + 10 यानी कि 1/cs का वैल्यू 11/10 यानी कि cs का वैल्यू कितना होगा 10। यानी कि कौन सा फिगर पॉसिबल होगा 1। हमने आपको इसीलिए बतलाया कि ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुपिंग, अब इसमें अगर करेंगे तो 8 आएगा, इसमें करेंगे तो 6 आएगा, इसमें करेंगे तो 4 आएगा। हमें लाना कितना था पहले 10, लाना कितना था 10। क्वेश्चन खत्म है सर। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा दीजिएगा टिक, और बनाने का प्रयास भी कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा आंसर। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। इरेज करते हैं। हम लोग को क्वेश्चन तो बना रहे हैं, इसमें हमने कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप समझ लीजिए, क्वेश्चन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इस क्वेश्चन को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी नहीं आता है भाई तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे। एक हमें कमेंट आया था पिछले कुछ दिन बाद, पहले कुछ गर्ल्स कमेंट की थी, ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट किए थे पैरेलल प्लेट का। कौन सा प्लेट का, पैरेलल प्लेट का। तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी कैलकुलेट किए थे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था कितना k मान लो, या एप्सिलॉन r मान लो। इसका थिकनेस कितना था भाई t था, इसका थिकनेस कितना था t, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, और ये x था, ये y था, इस पर माइनस था, इस पर क्या था प्लस, इस पर प्लस चार्ज, तो एक पर क्या चाहिए माइनस चार्ज। दिया था चार्ज कितना q, कितना चार्ज दिया था क्यू दिया था। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। किसी का गर्ल्स का परेशानी है तो उस परेशानी को भी हम लोग शेयर करते हैं, और शेयर करने के साथ साथ बना लेते हैं। आप लोग भी बनाइएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा है भाई, क्वेश्चन की भरमार है। अब यहाँ से केवल क्वेश्चन बतानी है, ठीक है। एक वांडीग्राफ जनरेटर आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाती है लगभग, और कुछ कुछ थ्योरी है पोलराइजेशन पोलर, तो उसमें हम लोग डिफरेंस में बात करेंगे, थ्योरी कल हम लोग बात करेंगे फिगर के साथ। अब इस पे चार्ज दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, डील करनी जरूरी है ना, तो डील कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो ये एक्स प्लेट पर, जैसे कि हमने पैरेलल प्लेट के भी बात किया था, एक्स प्लेट और ये कौन सा वाई है, तो इसमें हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वाई पर भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट। बट इसमें ऐसा नहीं था, इसमें क्या है कि एक फ्री है और एक डाइलेक्ट्रिक के साथ, एक फ्री है और एक डाइलेक्ट्रिक के साथ, एक फ्री है तो एक डाइलेक्ट्रिक के साथ। तो फ्री वाला का अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका पोटेंशियल हो जाता है V = E × R, E × कितना R, तो E × R, जो E × R का वैल्यू आएगा वो कैसा होगा, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो V का वैल्यू, तो इसका E का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है σ/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था d का, लेकिन ये कवर कितना किया हुआ T, तो T इसको इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे T के कारण आएगा। या तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे किसके कारण, D के कारण। तो Y प्लेट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पर Y पर, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना होगा एप्सिलॉन R, ये कवर करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, क्या करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को कवर करेगा। तो V = हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू D इनटू माइनस कितना Q, D माइनस कितना होगा T, और यहाँ से पोटेंशियल Vx और ये क्या चाहिए Vy, तो Vx - Vy करके यहाँ से हमने वैल्यू को निकाला था। जिनको भी परेशानी होगा आप हमें
क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कुछ अलग टाइप का। अब क्वेश्चन की बात है क्या, क्वेश्चन हमें बहुत अलग अलग टाइप के मिलेगा। क्वेश्चन जो है बहुत अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा। तो उस वैरायटी का क्वेश्चन हमने आपको पीडीएफ फाइल में जो दिया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना एक्सप्लेन किया है, 3। सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आप बना लीजिएगा। उसी पीडीएफ फाइल का हम आपको क्वेश्चन और देखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास आपको देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 कैपेसिटेंस ईच ऑफ द कैपेसिटी 3, 4 कैपेसिटेंस ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 3 शोज इन फिगर जॉइंट फिगर, यानी कि 3 फिगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे कैपेसिटेंस लगा हुआ है। ध्यान से देखेंगे, आप अपना पीडीएफ फाइल निकाल करके देखिएगा। हमने वीडियो में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पीडीएफ फाइल आपको हम शेयर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप पीडीएफ फाइल हमें निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ए और यहाँ पर क्या दिया हुआ है बी, और सबका वैल्यू कितना है 3। सबका वैल्यू कितना है 3 माइक्रोफैराड है, इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है और इसका भी वैल्यू कितना 3 माइक्रोफैराड है और इसका भी 3 माइक्रोफैराड का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करता क्या है कि द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एक पॉइंट और दिया भाई सी, the ratio of equivalent capacitance, ratio of equivalent capacitance AB and AC, AB और AC के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यानी कि इस फिगर को हम लोग 2 प्रकार से काम करेंगे। कितने प्रकार से काम करेंगे, 2 प्रकार से। पहले बेटा भूल जाना है कि ये सी पॉइंट नहीं है, तो ये नहीं है तो ये सीरीज होगा बेटा या नहीं होगा बतला, अरे होगा या नहीं होगा बतलाना यार जल्दी, होगा ना। ये 3 और ये 3 और ये 3 किस ग्रुप में होगा, सीरीज में। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए 1/CS का वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 3/3 1 माइक्रोफैराड आएगा पूरे। अरे आएगा या नहीं आएगा देख लो ध्यान से, आएगा ना। तो 1 माइक्रोफैराड है और ए और बी, ए बी के बीच निकालना था। तो जिसके बीच निकालना होता है उसको कांस्टेंट रखना है, उसको छूछा नहीं। ये कितना था 3 माइक्रोफैराड है और ये कितना था 1 माइक्रोफैराड है। अब बतला बेटा किसमें है, ये सीरीज है या पैरेलल है, बतला जल्दी से। पैरेलल है ना, अरे है, अरे भाई जल्दी पैरेलल है, तो पैरेलल है तो सीपी का वैल्यू कितना होगा 4 माइक्रोफैराड। कितना होगा 4 माइक्रोफैराड का होगा। अब अलग बात करते हैं, ये तो क्वेश्चन बात हो गया, ये तो हम लोग निकाल लिया सीपी का वैल्यू अबाउट ए बी, अबाउट किसका ए बी, अबाउट ए बी बात किया। अब अबाउट सी ए, ध्यान से देख, ये फिगर मिटा रहे हैं या ना मिटा बतला, ये फिगर कॉपी कर लेना ध्यान से, ठीक है। आपके बुक में भी आपको पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएगा। अब आगे बढ़ना, ठीक है। तो उस पीडीएफ फाइल के साथ हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इस पीडीएफ फाइल में ही क्वेश्चन था हमारे पास, ये इस टाइप का क्वेश्चन ए बी सी, सबका वैल्यू कितना 3 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 है नहीं, 3 माइक्रोफैराड है या नहीं। अब ये 3 माइक्रोफैराड का जब है, कितना माइक्रोफैराड का है 3 माइक्रोफैराड का है, तो अब हमें भूल जा बी को, किसको बी को भूलने में बहुत तकलीफ हो रहा होगा बी पर। अब तुम समझ क्या होता है ए और सी, ए सी करना है ए सी, तो ए सी के बीच अब निकालना है। तो ये वाला एक वायर ऐसे, एक वायर ऐसे, ये सीरीज, ये भी किसमें सीरीज में, यानी कि हमारे पास 2 सीरीज में आएगा, पहले ये दोनों सीरीज में फिर ये दोनों सीरीज में। तो सीरीज के लिए काम करेगा भाई या ना करेगा, बोल करना है ना करना कैसे है बतला, तो करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू कैसे आएगा, इस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 1/3 तो सी एस बराबर आएगा 1/CS का वैल्यू, तो सी एस बराबर हो जाएगा 3 बाई कितना 2,
3 बाई कितना होगा 2। अब ये 3 बाई 2 हो गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट, कोई फर्क पड़ता है मतलब नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब ध्यान से देख, ए और सी, ए वाला ऊपर रख, सी वाला नीचे, कहे कि ए सी, सी का मतलब नीचे, सी वाला ठंडा हवा नीचे, नीचे गर्म हवा ऊपर, ऊपर 3/2, 3/2, 3/2। अब ये मतलब पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल जब होगा तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 3/2 प्लस 3 कितना 2, यानी कि 6 कितना 2, यानी कि कटेगा कितना 3, तो सीपी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। अब दोनों के बीच रेशियो निकालना था, दोनों के बीच क्या निकालना था, बतला जल्दी, दोनों के बीच रेशियो निकालना था। तो ये निकला सी ए सी के अबाउट, किसके अबाउट, ए सी के अबाउट। ए बी के अबाउट कितना था, ए बी के अबाउट, यानी कि ए बी के अबाउट कितना था 4 माइक्रो, कितना का था 4 माइक्रो फैराडे का था। तो 4 माइक्रो फैराडे का था ए बी के बीच। अब दोनों के बीच क्या निकालना था, रेशियो। ये में डाल रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ना दिक्कत होना भी नहीं चाहिए तुम लोग। अब देख ले, ए बी द रेशियो निकालना था, तो ए बी कैपेसिटेंस ऑफ ए बी, टेंस ऑफ AC, दोनों का वैल्यू देख ले भाई, 1.4, 1 है 3, अंतर हो जाएगा ना, 4 बार लगा सकती, कितना अंतर होगा 4 होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में, ठीक है, इस PDF फाइल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप उसको सॉल्व करिएगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप जरूर हमें आंसर बताएंगे। इसमें हम लगता है कि टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो आपसे नहीं बनेगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप उस क्वेश्चन के लिए हमें कमेंट कर देंगे और कमेंट के थ्रू हम आपका क्वेश्चन को डील करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, देख लीजिएगा उसको, हम कल इसको डिस्कस भी करेंगे। एक बेंजीन रिंग का 21, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, कि हमें भी मोटिवेट हो सके। आप हमें जितना उत्साहित करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज के साथ हमें आंसर पे आंसर देते जाइए, हम आपके उत्साह और भी अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।